Hello everyone, in this video we will discuss about the working of heart और physiology of heart. लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ा था. सिंपली ह्यूमन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड. अपर पार्ट इज़ ऑरिकल एंड लोअर इज़ वेंट्रिकल. इट इज़ डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. हार्ट इज़ ह्यूमन केस हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड. ऑरिकल इज़ कलेक्टिंग चैम्बर. मीन्स जो ऑरिकल होता है, ऑरिकल में डिफरेंट बॉडी पार्ट से सुपीरियर इंफीरियर वेना का ब्लड कलेक्ट करके लाती है. और इस लेफ़्ट ऑरिकल में लंग से ब्लड कलेक्ट होकर आता है और पल्मोनरी वेन इसको कलेक्ट करके लेके आती है. एंड वेंट्रिकल इज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर. राइट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू द लंग्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड to the different body part. So and in between there is a valve is there, bicuspid and tricuspid valve is there. Now we will discuss about the working of heart. Working means how does heart work and how does the blood is circulate inside the heart. So first of all, the superior and inferior vena cava collect the blood from all body parts. जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सारे से सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो होती है ब्लड कलेक्ट करती है. सुपीरियर कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट एंड इंफीरियर कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट. सो फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट विच इज़ इम्प्योर एंड इट इज़ ट्रांसफर टू द राइट ऑरिकल. राइट ऑरिकल के थ्रू ये दोनों ब्लड ये आपका राइट ऑरिकल में कलेक्ट होता है. राइट ऑरिकल के बाद राइट ऑरिकल से आपका राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है. राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं. राइट वेंट्रिकल से हार्ट जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ट्रांसफ़र होता है. मीन्स ये जो है आपकी राइट ऑरिकल से ब्लड जो है होता है आपका वो लंग्स में ट्रांसफ़र होता है. लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होगा, प्यूरिफिकेशन होगा एंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन जो प्योर ब्लड है अगेन कम इनटू द राइट ऑरिकल थ्रू द पल्मोनरी वेन. यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड कैरी करती है. तो राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड लंग्स में जाता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड थ्रू द पल्मोनरी वेन इट इज़ कम बैक अगेन इनटू द हार्ट. नाउ फ्रॉम राइट वेंट्रिकल अगेन ब्लड गोज इनटू द राइट वेंट्रिकल. राइट ऑरिकल से आपका राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व एंड राइट वेंट्रिकल से फिर यहाँ से सिस्टमैटिक एरोटा निकलती है. दिस वन इज सिस्टमैटिक एरोटा जो ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट में कलेक्ट करती है. पूरे डिफरेंट बॉडी पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है. डिफरेंट बॉडी पार्ट में प्योर ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है. इसके बाद जो बॉडी की सेल्स होती हैं उनको ब्लड यूटिलाइज करती हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है. अगेन दैट इम्प्योर ब्लड कलेक्ट थ्रू दी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा. सो दिस वन इज सिंपली सर्कुलेशन ऑफ हार्ट. इस तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है. देयर इज अ टर्म डबल सर्कुलेशन और डबल सर्किट हार्ट. सिंपली मीन्स ब्लड पासिस 2 टाइम्स थ्रू द हार्ट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनटू द बॉडी. तो यहाँ आप देखो कि एक बार बॉडी में इम्प्योर ब्लड आता है और एक बार आपका फिर ये लंग्स में जाता है प्योरिफिकेशन के लिए. अगेन ये आपका यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू प्योर ब्लड आता है फ्रॉम द लंग्स और लंग्स से फिर ये वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होता है और फिर ये पूरी बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. यानी हार्ट में ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है, एक बार इम्प्योर ब्लड एक बार प्योर ब्लड. So that circulation is known as double circulation. When the blood passes 2 times through the heart, then this type of circulation is double circulation. Example is human और other mammals, birds में ये example देखने को मिलता है. Next is single circulation. Single circulation में when the blood passes only 1 time through the heart, then this is known as single circulation. For example, fish. फिश के केस में क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं. आपका जो हार्ट होता है, हार्ट इम्प्योर ब्लड लेता है, इम्प्योर ब्लड को वो गिल्स में ट्रांसफ़र करता है. गिल्स में ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है और फ्रॉम द गिल्स इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट. तो यहाँ पे वापस हार्ट में ब्लड नहीं आता है, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं. सो व्हेन द ब्लड पासिस 2 टाइम्स थ्रू द हार्ट दैट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन एंड व्हेन द ब्लड पासिस ओनली 1 टाइम थ्रू द हार्ट दैट इज नोन एज सिंगल सर्कुलेशन.
ओपन सर्कुलेशन के केस में सपोज फर्स्ट वी टॉक अबाउट क्लोज सर्कुलेशन। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन के केस में या क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड नेवर कम्स आउट फ्रॉम द आर्टरी एंड वेन। किसी भी कंडीशन में ब्लड जो है वो आर्टरी वेन से बाहर नहीं आता है। आर्टरीज होती हैं, एरोटा होती है, फिर उसके बाद आर्टरीज थिन आउट होती है, फिर इसमें से कैपिलरीज डेवलप होती है, कैपिलरीज ऑर्गन में ऑर्गन्स में एंटर कर जाती है। ये सारा ब्लड जो है ऑर्गन में डायरेक्टली पहुंचाती है और फिर ऑर्गन से फिर कैपिलरीज वेन इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करती हैं, देन वेन्यूल और वेन, इस तरीके से वेना का फॉर्मेशन होता है, अगेन हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस केस में क्लोज सर्कुलेशन में से ह्यूमन के केस में कभी भी आर्टरीज और वेन्स यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे कभी भी ब्लड बाहर नहीं आता है, कैपिलरीज के थ्रू ऑर्गन तक ब्लड पहुँचाया जाता है। एंड ओपन circulation when the blood comes out through the heart. For example, in cockroach there is a body cavity में यहाँ पर 13 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है और यहाँ पर सारे विसरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से ब्लड आपका आता है, ब्लड आपका इस कैविटी में फिल्ड होता है, सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ब्लड में डूबे हुए रहते हैं, ब्लड से सराउंडेड रहते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे ऑर्गन्स में डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का। बट ह्यूमन के केस में या हायर एनिमल्स के केस में क्लोज सर्कुलेशन होता है, ब्लड ऑर्गन्स जो होते हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, कैपिलरीज के थ्रू ब्लड को ऑर्गन तक पहुँचाया जाता है। So when the blood never comes out from the arteries or vein or the blood vessel, then this type of circulation known as closed circulation. Blood strictly flow inside the blood vessel. And in case of open circulation, blood comes out from the arteries and vein and it filled in the space. That space is known as sinus. That space यहाँ पे blood filled होता है, इसे हम sinus कहते हैं, और sinus में सारे visceral organ present होते हैं जो simply आपका डायरेक्ट एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो व्हेन द ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द आर्टरीज एंड वेन एंड फिल्ड इन एन स्पेस, दैट स्पेस इज नोन एज साइनस, दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज ओपन सर्कुलेशन। एंड इन द साइनस डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स आर देयर इन वेयर एक्सचेंज टेक्स प्लेस। So this all about the working of heart. In next video we will discuss about the next topic. Thank you class.